पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. नमस्कार लिसनर्स। आप सभी का रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे स्वागत करती हूँ। मैं आपकी आरजे ईरा शो लेके आए हैं आपके डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी, जहाँ पे हमारे साथ में 2 से 3 बजे के बीच में तो जुड़ते हैं एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी। अगर आप उनसे बात करना चाहते थे और ऑन एयर फोन नहीं कर पाए तो अब आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 510-931-3107। दैट्स हिज नंबर 510-931-3107। आप उन्हें ईमेल भी भेज सकते हैं divinerkk@gmail.com पर। अब समय हो चला है जब 3:15 बज गए हैं थर्सडे के दोपहर को, और हमारे साथ में जुड़ती हैं वास्तु की स्पेशलिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। रेवा जी होल्ड्स अ PhD इन वास्तु। 30 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है इस फील्ड में, इस साइंस में। और रेवा जी ने ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं, कई सारे लोग हैं जिनकी मदद की है वास्तु से उनकी लाइफ को बैलेंस करने में। रेवा जी पिरामिडोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, उसमें स्पेशलाइज करती हैं, और आपके जितने भी वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं घरों के या फिर वर्क प्लेस के, या आपके जो भी ड्वेलिंग है, चाहे घर हो, काम हो, ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, गैस स्टेशन हो, लिकर स्टोर हो, कन्वीनियंस स्टोर, होटल्स, मोटेल्स, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, हाँ, द लिस्ट इज एंडलेस। तो आप सब, आपका जो भी ड्वेलिंग होती है, जहां पे भी आप, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, उसके वास्तु डिफेक्ट्स को रेवा जी दूर कर सकती हैं, एंड दैट ऑल्सो विदाउट एनी रीमॉडलिंग, विदाउट एनी रेनोवेशन, कोई भी तोड़फोड़ के बिना, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स, डिवाइन टेक्निक्स। रेवा जी से बात करने के लिए आप फोन कर सकते हैं 510-770-1550। आप सवाल पूछ सकते हैं रेवा जी से, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट हर ऑन 510-868-3338। ये है उनका डायरेक्ट नंबर 510-868-3338। जैसे अपनी लाइफ में, अपने फोन में आप एक पासवर्ड डालते हैं कि भैया वो पासवर्ड आपने एंटर किया, फटाफट फोन में घुसे, सारा काम कर लिया, वैसे ही वास्तु को अपनी लाइफ की खुशियों का पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड डालिए और लाइफ में फिर देखिए कितनी खुशियां ही खुशियां होती हैं। हम रेवा जी से बात करना शुरू करते हैं। रेवा जी, जय माता दी। जी हाँ, जय माता दी ईरा। कैसे हैं रेवा जी? जी बिल्कुल सही हूँ। और आप सबका अब बहुत जच रहे रेवा जी, इस प्यारे से ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर में चलिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पीला पीला। मैंने पहले अक्षय तृतीया की पहले से तैयारी शुरू कर बिल्कुल जी। रेवा जी, हम जो भजन सुन रहे थे, बहुत दिया तुझे देने वाले ने, और अक्षय तृतीया की भी आप बातें कर रहे हैं, तो इतनी अच्छी चीजें होती हैं। और ये सब होता है कि हम लाइफ में बढ़ सकें, लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें और उन्नति कर सकें, एक अच्छी लाइफ जी सकें, और उसके लिए बहुत जरूरी होता है एक अच्छा करियर। तो क्यों ना आज हम उसी बारे में भी थोड़ी बात करें कि वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में करियर को एनहांस करने की क्या पॉइंट्स होते हैं, कौन से डिफेक्ट्स होते हैं अगर जिनकी वजह से फर्क पड़ता है, और उनका क्या रेमेडी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं लिसनर्स आपको ये कहना चाहूंगी कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को अगर हम लेके चलते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के वही 9 प्लैनेट्स हैं जो हमारे वास्तु से भी रिलेटेड हैं, वास्तु के 9 प्लैनेट्स भी हैं, वही सेम प्लैनेट्स हैं, वो रिजाइड करते हैं। जैसे कि किसी की जगह होती है, ईरा का जैसे अपना घर है, मेरा घर है, इसका घर है, उसका घर है, इट मीन्स कि दीज 9 प्लैनेट्स आर ऑल्सो हैविंग देयर प्लेन, और हर किसी के घर में जगह होती है जी। वो जो जगह उनकी फिक्स है, डायरेक्शन से रिलेटेड है, उसी से ही फिक्स है, ये वहां से नहीं हटते हैं जी।
डायरेक्शंस के बीच में कैसे हैं कि जैसे अगर हम नॉर्थ से लेते हैं, इट्स अ मर्करी को लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटिव विद द जुपिटर, ईस्ट इज रिलेटिव विद द सन प्लैनेट, साउथ ईस्ट इज रिलेटिव विद द वीनस प्लैनेट, साउथ इज रिलेटिव विद द मार्स, साउथ वेस्ट इज रिलेटिव विद राहु, वेस्ट इज रिलेटिव विद द सैटर्न, नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटिव विद द मून, और देन द केतु जो आ जाता है वो मरकरी और केतु नॉर्थ के अंदर ले लेते हैं। यही सारे हमारे प्लैनेट्स हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं। जिस समय हम लिसनर्स आपके यहाँ विजिट करते हैं या आप मुझे कॉल करते हैं वास्तु के बारे जानने के लिए, तो उस समय मैं सबसे पहले कहती हूँ कि जो भी घर के फैमिली मेंबर्स हैं, आई नीड देयर डेट ऑफ बर्थ। उस डेट ऑफ बर्थ से हम देखते हैं कि उनका क्या जॉडिक साइन है, उस जॉडिक साइन का क्या एलिमेंट है। एलिमेंट मीन्स कि सपोज कर लीजिए आज जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो एरियंस है, अब उनका जॉडिक साइन क्या हो जाएगा, सॉरी डेट ऑफ बर्थ है हिज एरियंस, उनका जॉडिक साइन इज एरीज। जब एरीज उनका जॉडिक साइन है तो उसका एलिमेंट क्या है, एरीज का एलिमेंट होता है फायर प्लैनेट एलिमेंट। उसकी क्वालिटी क्या है, दैट इज अ ड्यूल क्वालिटी है उसकी। उसका प्लैनेट क्या है जो फायर का होगा, दैट इज अ मार्स। तो हम ये चीज देखते हैं कि अब मार्स है वो बैठा हुआ है साउथ के अंदर में, फायर प्लैनेट है, फायर जो हमारे को एनर्जी दे रहा है, जो हमारा साउथ ईस्ट से भी हम इसकी एनर्जी ले रहे हैं। तो इस प्लैनेट को हम डायरेक्शंस को देखेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ को लेके कि अगर डेट ऑफ बर्थ है 1979 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो कहाँ बैठता है। जब 1979 की हम वास्तु कुंडली चार्ट से कैलकुलेशंस लगाएंगे तो ऐसे लोगों का हमारे को पता चलता है कि नॉर्थ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग घर उनके लिए बहुत फेवरेबल है। अब नॉर्थ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, एरीज उसका जॉडिक साइन है, प्लैनेट उसका मार्स आ जाता है और एलिमेंट उसका फायर। इन सब चीजों को नजर रखते ही हम उसकी वास्तु की रिपोर्ट बनाते हैं कि उसके लिए क्या ये जो ग्रह हैं, ये प्लैनेट है, ये अपनी जगह पे बैठे हैं कि नहीं बैठे, क्या वहां कोई कमी तो नहीं है। अगर आप सोच लीजिए फायर एलिमेंट है, मार्स उसका प्लैनेट है, अगर मार्स उसका प्लैनेट है साउथ में बैठा है और साउथ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या साउथ की डायरेक्शन कटी हुई है या साउथ उसका बिल्कुल डाउन है तो इसका मतलब कि मार्स की वजह से भी कई बार हमारे साथ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो दिस इज द वे टू वर्क आउट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, वास्तु के हिसाब से हम ये बताते हैं। अब यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है कि हमारे को ग्रोथ के लिए चाहिए, बहुत दिया देने वाले ने तुझको दिया है, बहुत दिया, फिर भी चाहता तो आज भी है हर कोई, आता हम प्रमोशंस होती नहीं, ग्रोथ होती नहीं, वो ह्यूमन नेचर है, जितना भी है उससे और चाहिए, वो कभी भी तृष्णा नहीं होती। जितना भी चले जाए फिर भी कहते हैं हम बूढ़े बुजुर्ग भी हो जाएंगे तो भी हम कहेंगे वो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको भी चाहिए, उनके लिए हो। तो ये है, मानती हूँ ये मोह है, महाभारत में भी कहा जाता है, कृष्णा भी कहते हैं कि ये मोह है, इस भगवत गीता में भी कहा है कि हमारे को इस मोह से बाहर आना है। लेकिन मोह से बाहर आने से पहले हमारे को अपने कर्म है, क्योंकि हमारे को भगवान ने ये कर्म करने के लिए भेजा है कि हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को या जो भी हमारे से समाज में लोग जुड़े हैं हम सबके लिए अच्छा करें, अच्छे कर्म को करें। अब आ जाता है अगर हम करियर को लेकर चलते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सन प्लैनेट है। अब आपको सन प्लैनेट कैसे देखना है लिसनर्स, आप अपना जॉडिक साइन देखें, उस जॉडिक साइन का क्या एलिमेंट है, क्या क्वालिटी है, क्या प्लैनेट है। अगर आपको समझना हो तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आपको बताएंगे क्या जॉडिक साइन है। मैं आज आपसे करने की जा रही हूँ, अगर सपोज कर लीजिए आपका जॉडिक साइन आ जाता है, अगर है लियो आता है, चलिए लियो अगर आ जाता है तो इसका सन से रिलेटेड है, इनका जो प्लैनेट है सन प्लैनेट है और इनका जो एलिमेंट है जॉडिक वालों का ये भी फायर से रिलेटेड है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है इसकी प्लैनेट की, इसकी जो क्वालिटी है दैट इज फिक्स्ड। अगर आपका सन प्लैनेट है किसी वजह से तो आपको क्या करना है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, आप काइंड हार्टेड जरूर होते हैं, काफी कॉन्फिडेंस होते हैं, फादरली फिगर बहुत ज्यादा होती है, इंस्पायरिंग होते हैं, और जो आपकी जॉब होती है ज्यादातर आपको जो सूट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप बहुत अच्छा जा सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन आप काफी ज्यादा रहेंगे, लेक्चर भी काफी देना, डायरेक्टर या इंटीरियर से आप रिलेटेड हैं। किसी वजह से अगर आप देखते हैं कि जो सन प्लैनेट है एंड सन इज रिलेटेड विद द ईस्ट डायरेक्शन, अगर हमारी ईस्ट में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है या ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर की सही नहीं है तो व्हाट यू हैव टू डू, बहुत ही सिंपल मैं आपको 2 रेमेडीज दे रही हूँ। ये रेमेडीज हैं आपके
करियर से जुड़ी हुई कि आपको ग्रोथ मिले, आपको जॉब के बीच में, आपके बिजनेस में आपको प्रमोशंस मिले, ग्रोथ मिले। अगर कहीं पे जॉब नहीं है तो उसको आप कैसे उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। अगर आप देखते हैं कि सन प्लैनेट है, सन में आपको क्या करना है, ईस्ट से रिलेटेड आपको रेमेडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्प्ले एनी राइजिंग सन पेंटिंग स्पेशली ऑन द ईस्ट वॉल ऑफ योर लिविंग रूम। ये सभी जो हम आपको बता रहे हैं लिसनर्स, ये आपको अपने लिविंग रूम में, फैमिली रूम में या लिविंग रूम में करना है। तो अगर आपका ईस्ट देखते हैं कि ब्लॉक है या ईस्ट में कोई डिफेक्ट है, तो आपको ईस्ट वॉल के ऊपर में राइजिंग सन की पेंटिंग लगानी है। खूबसूरती सन सेटिंग की नहीं लगानी है, राइजिंग सन की लगानी है, ताकि आपको ड्राइविंग फोर्स मिले और आपको प्रमोशंस मिले या आपको ग्रोथ मिले। साथ ही साथ अगर आप सोचते हैं कि वहां पे नहीं लगा सकते, तो आपको क्या करना है, बैम्बू प्लांट होता है, ईस्ट वॉल पे लेके चले जाइए, बैम्बू प्लांट्स लगाइए। परंतु कहीं पर अगर आप मनी प्लांट, जैसे इंडिया वाला मनी प्लांट अगर यूज कर रहे हैं, तो स्पेशल ईस्ट वॉल के ऊपर में, वो वॉल के साथ में जो बेल होती है ना, कई बार देखते हैं हीरा की बेल बढ़ रही है, तो हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। तो इट्स माई एडवाइस टू यू कि कभी भी उस बेल को आप वॉल के साथ में फिक्स मत करिए, स्पेशली ऑन द ईस्ट वॉल। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान आएगा या कर्जा आ जाता है। ईस्ट की वॉल के ऊपर में उसको फिक्स दीवार के साथ में मनी प्लांट को बिल्कुल नहीं करें। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द ईस्ट वॉल पे, जो ईस्ट टू साउथ ईस्ट, जब आप अपने लिविंग रूम में खड़े हैं, कंपास को हाथ में कंपास को रखा है, तो जहां आपको 90 डिग्री से 120-40 डिग्री तक उस कॉर्नर में आप कहीं पे भी बैम्बू प्लांट्स रख सकते हैं, जिसका नंबर 9 होना चाहिए, मतलब कि 18 और 27 और 9 उसको रखिए। रेड रिबन से बांध के एक मेटल या कॉपर का पेनी डालिए, या वहां पर आप मनी प्लांट भी रख सकते हैं, ब्लू कलर के वास में या येलो कलर के वास में। वो आपको सन प्लैनेट को आपको इनहेंस करेगा और ईस्ट डायरेक्शन की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करके आप वास्तु में के थ्रू आप अपने करियर में हेल्प ले सकते हैं। तो रेवा जी, आप कई बार बताते हैं कि बैम्बू प्लांट का कितना सिग्निफिकेंस है, बैम्बू प्लांट रखना चाहिए, तो क्या बैम्बू प्लांट और मनी प्लांट इंटरचेंजेबल हैं आपस में? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये फर्क हो जाता है कि जो हम 3 स्टिक्स में रखते हैं ईरा जी, वो हमारे को टॉयलेट में या वाटर सिंक के पास में रखना है, बिकॉज दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। और अगर आप अपने वर्क प्लेस पे रखते हैं या साउथ ईस्ट में रखते हैं या आप अपने ऑफिस में रखते हैं, तो इट शुड बी ऑलवेज इन द 9 नंबर। अगर आप डेकोर के लिए रखते हैं, लिविंग रूम में रखते हैं, तो इट शुड बी इन द 7 नंबर बैम्बू प्लांट्स। और अगर आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल पे रखते हैं, तो इट हैज टू बी इन द 5 नंबर। बट यू शुडंट कीप इन योर बेडरूम, इसको बेडरूम में नहीं रखें। तो मनी प्लांट भी हम ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों चीजें ले सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड विद द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जिसमें हम फायर भी ले रहे हैं, अर्थ भी ले रहे हैं, एयर भी ले रहे हैं, स्पेस भी ले रहे हैं, और आप कह सकते हैं वाटर एलिमेंट भी ले रहे हैं। तो ये हमारी को नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है रिलेटिव विद द मनी, उसको ऑब्जर्व करके हमारे को पॉजिटिव देता है जी। नेक्स्ट, अगर आपका सपोज कर लीजिए मून प्लैनेट है, मून प्लैनेट इज रिलेटिव विद द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर नॉर्थ वेस्ट में कहीं डिफेक्ट है, जो एयर एलिमेंट है, क्योंकि मून ऑलवेज एक्ट एज अ मदर, कि जो आपको एक माँ की तरह देता है, आपके सिबलिंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है, बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जिसका भी अगर फेवरेबल मून होगा, वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही हॉस्पिटेबल होंगे, काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि इंट्यूटिव उनकी जो नेचर होगी वो होगी, या दूसरों की हेल्प करने वाले होंगे, पर इमोशनल भी कई बार फूल बन जाते हैं जी। तो आपको अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर आप हैं, और प्रोफेशन आप ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं जो मून प्लैनेट से रिलेटेड है, हीलर्स, दे कैन बी द नर्सेज, आप साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, फिशरमैन हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सी प्रोडक्ट्स के साथ में करते हैं, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। लेकिन इसको अगर आपको डिफेक्ट को ठीक करना है, तो आपके लिए, इसके लिए भी मैं आपको 2 टिप्स दूंगी। पीकॉक फेदर्स होते हैं, जो ओरिजिनल पीकॉक फेदर्स हैं, वो काटिए नहीं, वो पूरे लंबे एटलीस्ट 2 जरूर लीजिए, सिंगल मत लेके। उन्हें ओरिजिनल पीकॉक फेदर्स को किसी भी वास में लेके अगर आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखिए, और साथ ही साथ में काउच होता है जो शंख बोलते हैं, वो आपको बहुत आराम से किसी भी समुद्र के किनारे, यहाँ तो बहुत इजीली मिल जाता है, उसको पानी से भर के या चावल से भर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। तो ये आपको स्टेबिलिटी भी देगा आपको। और या अगर आप सोचते हैं कि आपके वर्क स्टेशन में कहीं पे प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का पेयर भी रख सकते हैं, टू गिव यू स्टेबिलिटी पर्टिकुलर ऑन योर जॉब, उसमें आपको स्टेबल करने के लिए।
चाहिए। ये कोई भी कर सकते हैं। कोई जनरल टिप है जो आपने बोला, पीकॉक फेदर्स या फिर शंख में चावल। जी बिल्कुल, या पानी या चावल और साथ में क्रिस्टल के सिल, ये उनके लिए है जिनका मून प्लैनेट जॉडिक साइन के साथ में मून प्लैनेट आता है, ये मैं उनके लिए दे रही हूँ। अच्छा, अगर मून प्लैनेट होगा तो उनको नॉर्थ वेस्ट की तरफ ध्यान देना है कि जरूर कहीं नॉर्थ वेस्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बताया ना, अगर मैं हूँ, मेरे को अपना साउथ की तरफ ज्यादा ध्यान देना होता है कि साउथ में कोई डिफेक्ट नहीं हो, क्योंकि फायर एलिमेंट है, मार्स से रिलेटेड है, तो हमेशा मेरे को साउथ को एलिवेट करना है, साउथ को मुझे ब्लॉक करना है कि मार्स मेरा ठीक रहे, जो मुझे सुख दे सकेगा। जी। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, दैट इज अ मंगल, जिसको मार्स के लिए भी बात कर रहे थे। जो मारियर वाले होते हैं, देर वेरी प्लैनेट के लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं एंड ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, एंड इट इज ट्रू। मेरा क्या हुआ रेवा जी? आपका डेट ऑफ बर्थ अभी मेरे को दिया नहीं, दिसंबर में है। आपका दिसंबर है, तो यू आर पाइसेस, सैजिटेरियस। जी, तो सैजिटेरियस वालों का मैं अभी निकाल के देती हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ, अभी मुझे दीजिएगा। ठीक है, तब तक जी मैं लिसनर्स को ना याद दिला देती हूँ कि रेवा जी से फोन करके आप बात कर सकते हैं। 5107701550 स्टूडियो का नंबर है, 5107701550। और रेवा जी से आप डायरेक्टली अगर बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338। 5108683338 इज द नंबर टू रीच डायरेक्टली। आप उन्हें ईमेल भी भेज सकते हैं, Divine AVC, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com, and her website is divinevastu.net। और हम हमारे स्पॉन्सर्स को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। रॉयल राइस, वेल थैंक यू। रॉयल राइस वाली पूरी जो टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बिना ये शो पॉसिबल नहीं था। सो वंस अगेन थैंक यू टू आवर स्पॉन्सर्स। जी हाँ, मार्स वालों के लिए बताना चाहती हूँ कि आपको कोशिश करिए कि जैसे कि आपके कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, मेडल्स होते हैं, इट शुड बी ऑलवेज ऑन द साउथ वॉल या साउथ वेस्ट की वॉल पे ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और साथ ही जो आपकी कह सकते हैं ना, ये ग्रैंड कैन्यन की पिक्चर माउंटेन्स की, लेकिन माउंटेन्स कभी भी पॉइंटेड नहीं होने चाहिए, साउथ वॉल पे जरूर लगाएं। जी, या रेड फाइनिक्स अगर लगाएं उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन माउंटेन कभी भी पॉइंटेड नहीं होने चाहिए, हैवी होना चाहिए, हिल्स होनी चाहिए, बट नॉट जैसे हिमालय की चोटी बनी, चोटी वैसे नहीं होने चाहिए। उससे होता है कि हम ऊपर से जाके नीचे गिर रहे हैं। अच्छा, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा कर्व दे दें उसको कि हम लोग वहाँ पे स्टेबल हैं। जैसे ग्रैंड कैनियन बोल रहे हैं वो अच्छा है, वो ऑलमोस्ट थोड़ा फ्लैट है वो कि आप वहाँ पे जाके खड़े हो रहे हैं, आप स्टेबल है वहाँ। तो अगर पॉइंट पे होंगे तो आपको डर है कि आप किसी भी समय नीचे गिर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो इस तरह से देखिए। नेक्स्ट हम मरकरी को लेके देख रहे हैं। मरकरी इज रिलेटेड विद द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मरकरी हमारा नॉर्थ की तरफ में डायरेक्शन से रिलेटेड है तो दैट इज रिलेटेड विद द फाइनेंस हो सकता है, आप अकाउंट्स में भी हो सकते हैं, अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट आप कह सकते हैं, मैथमेटिशियन है, अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, एंटरटेन है, ये तरह की आपकी क्वालिटीज में रहती हैं। तो अगर आप देखें तो आपको क्या अपने लिविंग रूम में आपको क्या करना है कि यू हैव टू कीप जस्ट, एक तो नॉर्थ ईस्ट में जो फर्नीचर है बहुत लाइट रखिए, और जो तुलसी का पौधा है या जेड जो चाइनीज प्लांट होता है, तुलसी या जेड को भी आप अगर अपने लिविंग रूम के नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जुपिटर, जिसको आप कह सकते हैं कि गुरु। जुपिटर इज ऑल्सो रिलेटिव विद दैट नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। नॉर्थ को इनहेंस करने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट जुपिटर को इनहेंस करने के लिए आप नॉर्थ की डायरेक्शन ले रहे हैं, जबकि प्लैनेट मरकरी नॉर्थ इज रिलेटेड विद द नॉर्थ, और जुपिटर किससे रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। लेकिन मरकरी को इनहेंस करने के लिए हमारे को नॉर्थ ईस्ट में रखना है। वैसे तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, या वहां पर अगर आप चाहें तो जितना भी अगर लाइट फर्नीचर रखें। और जब हमारा जुपिटर प्लैनेट आ जाता है तो जुपिटर को इनहेंस करने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्थ की तरफ में, मतलब कि जो आपका लिविंग रूम है वहां पर आप किसी भी एक बाउल के अंदर में पानी भर के उसमें येलो कलर की लीव्स को डाल के रखें, या अगर हो सके आप वहां पे पूजा की जगह बनाएं। एंड या ऑलवेज रिमेंबर लिसनर्स, यू हैव टू अवॉइड एनीथिंग ब्लैक हो या आयरन की चीज, जैसे कि कई बार प्रेसिंग भी करते हैं, वो आपको कभी भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, या अपने घर के ऑफिस अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में, वहां बिल्कुल नहीं करें। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वीनस, एंड वीनस इज रिलेटेड विद द साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट है जहां से फायर है, जहां किचन है, बिकॉज द वीनस प्लैनेट इज फॉर द ब्यूटी, आर्ट, जॉय ऑफ लाइफ है। तो वीनस के जितने भी लोग होंगे वो लोग बहुत ही, आप कह सकते हैं कि सफाई पसंदीदा होंगे, म्यूजिक को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, नेटवर्किंग या
अच्छे रिलेशनशिप उनके हमेशा रहते हैं। और साथ ही साथ वो इंटीरियर से भी मैं ले सकती हूँ, स्पेशल खासकर जो लेडीज हैं दे आर वेरी स्ट्रांग। तो उनके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका साउथ ईस्ट कहीं पे आप देखते हैं कि डिफेक्ट है, तो यू हैव टू जस्ट कीप, जैसे रोज क्वार्ट्ज का लोटस होता है जी। आप वो रख सकती हैं वहां पर साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर में, या अपने फैमिली रूम का एमेथिस्ट का क्रिस्टल का भी लोटस रख सकती हैं साउथ ईस्ट फैमिली रूम का या लिविंग रूम का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहां पे रख सकते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर हमेशा 120 से 140 डिग्री होता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट हम आएंगे सैटर्न, जो आता है शनि का। रेवा जी सांस लीजिए क्योंकि जी रेवा जी, और मैं हमारे लिसनर्स को ये बता देती हूँ कि आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम कॉल लाइंस ओपन करेंगे। रेवा जी तो एकदम आज शी इज रोलिंग, एकदम एक के बाद एक कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लेके आते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करें, बाकी क्या आज करें? आप बताइए रेवा जी। कॉलर्स तो आ रहे हैं, लोग बात करना चाहते हैं, तो कॉल्स हम ले लेते हैं। बाकी बात हम डेफिनेटली रेवा जी अगले शो में कंटिन्यू करते हैं। आधे इस बार कर लिए, आधे अगली बार कर लेंगे। और सभी लिसनर्स को याद दिला दूं। अच्छा रेवा जी, उससे पहले ना मैं एक छोटी सी बात सबसे बताना चाहती हूँ। जी बताइए ना। मैं सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि हमने 2 से 3 में तो रितेश जी को बहुत एम्बेरस कर दिया, उनके लिए इतना जोर से हैप्पी बर्थडे गा के मैं, लेकिन सभी की तरफ से आपको भी एक बिलेटेड हैप्पी बर्थडे करना चाहती हूँ। 4 दिन पहले लिसनर्स हमारी रेवा जी का बर्थडे था और शो पे तो नहीं हो पाए, लेकिन अभी हम उन्हें जरूर विश करना चाहते हैं। रेवा जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ईरा, थैंक यू हमारे सभी लिसनर्स, रेडियो जिंदगी, हमारे सभी फ्रेंड्स, सभी को, फैमिली फ्रेंड्स को, सभी फ्रेंड्स को, एक्सटेंडेड फैमिली को, आप लोग हमारे हैं। आप सबकी ये जो विशेष हैं मेरे लिए बहुत बहुत मैटर करती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम सबकी तरफ से। और जिनका मेरे साथ में इसी डेट पे बर्थडे आता है, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आज तो इसी बारे में बात हो रही है, बर्थडे, प्लैनेट, सैटेलाइट नहीं पर सन साइंस एंड फायर साइंस। तो रेवा जी कॉल्स हम लेंगे। लिसनर्स आप सभी को बताती हूँ कि कॉल लाइन्स हम ओपन कर रहे हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं रेवा जी से, फोन कर सकते हैं 5107701550 पर, और आप फोन कीजिए, एक सवाल आप पूछिए, फिर एक सवाल रेवा जी आपसे पूछेंगी, और अगर आप उसका सही जवाब दे देते हैं तो आप एक रैफल में एंटर कर सकते हैं। और हमारे आज 3 प्राइजेस हैं, 3 बड़े बड़े प्राइजेस हैं। एक है रॉयल राइस जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उनका एक राइस बैग। एक है अंकित तिवारी जो कॉन्सर्ट हो रहा है 2 मई को 555 एंटरटेनमेंट्स का, उसका एक पास, और एक पास गुज्जू भाई बनिया दबंग गुजराती प्ले के लिए। तो रेवा जी शुरू करते हैं आज की कॉल्स का सिलसिला। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी हाँ बताइए। नमस्कार जी। नमस्ते जी रेवा जी। जी बताइए आपका। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू डियर। आपका शुभ नाम? शशि। जी शशि जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? मैं क्लीवलैंड से बोल रही हूँ। आई स्टिल हैव टू सेंड यू ईमेल विद द होम पिक्चर, but meantime I was listening to you, and it is so good to hear you with so much of wisdom and lots of information so fast. Thank you. I have jotted down a whole lot. थैंक यू डियर। बट अगर कुछ आप सोचें कि नहीं समझ आया, बट यू कैन विजिट माई ब्लॉग ऑल्सो एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन माई वेबसाइट। I will do that. Yes. I had a quick question regarding the aquarium. You know, we kind of came to this place around 2.5 years. I think we had this, it's a massive aquarium. The people who were staying here, they could not take it to their place, so they gave it off to us. So it was pretty good. We have kept it on my side, but since almost 6 months, we are seeing every time we bring fishes, as I think I read it in your site, 9 goldfish and 1 black. I'm trying to maintain that, but I do not know why all of them keep dying, and it's we to 6 महीने के ऊपर हो गए हैं, and we are thinking of just shutting the whole thing and keeping off inside. Maybe it's not good for us or what, I'm not sure. शशि जी, इसको आपने कहाँ पे रखा हुआ है एक्वेरियम? Which direction you are keeping it? अपने घर में ना, it is in the south, it is towards the southwest. I think I read it in your site. So earlier it was southeast पे था, so I turned it around and now it is almost towards the southwest, not in the southwest corner of the house, but that wall kind of बीच में staircase है. Not exactly southwest, but on that kind of a wall. एक छोटा सा wall आ जाता है, फिर we have our staircase and the dining room. So वहाँ मैंने turn करके रखी है. Maybe is that not a good direction? देखिए आप इसको जी, आप एक तो ये देखें कि
उसका जो डायरेक्शन, अगर आप फैमिली रूम या आपका जो लिविंग रूम है उसको लिविंग रूम में है, लिविंग रूम में है। आप इसको अगर साउथ वेस्ट बिल्कुल रखा है और सामने जो स्टेयर्स आ रही हैं उसकी वजह से हमें नेगेटिविटी मिलती है, तो आप इसको साउथ ईस्ट पीछे वो वॉल जो है, जो एक्वेरियम रखी है, वो बेसिकली इट इज ऊपर स्टेयरकेस जा रहा है, इट इज स्टेयरकेस वॉल अगेंस्ट स्टेयरकेस वॉल। नहीं, इट्स नॉट एडवाइजेबल, उसको वहां नहीं रखें आप, इसको स्टेयर्स के साथ वाली कॉमन वॉल है, तो आपको क्या करिए, आप इसको स्विच कर दीजिए, साउथ ईस्ट में कर दीजिए इसको। अच्छा, पहले साउथ ईस्ट पे था प्रोबेबली, दैट वुड हैव बीन बेटर डायरेक्शन। जी हाँ, साउथ ईस्ट में रखिए क्योंकि स्टेयर्स की नेगेटिविटी से ज्यादा मिलती है। साउथ ईस्ट में जब आप इसको रखेंगे तो इसमें जैसे कि 8 गोल्ड फिश कर दीजिए, 1 ब्लैक करिए, साथ वहां पे जो लाइट अंदर रहती है इट शुड बी रेड और येलो। नो, द लाइट इज रेड लाइट, वेरी छोटा सा लाइट है जो हीट के लिए डाला हुआ है, एंड देन वी keep doing so many things, changing the water, के नीचे वो सैंड भी, ग्रेवल भी चेंज करती है, पीछे पोस्टर भी चेंज करती है। इनफैक्ट राकेश जो मेरे हस्बैंड है, he kept buying so many other fishes other than the 8 goldfish and 1 black. फिर भी ना वो टिक ही नहीं रहे। I think more than 8 months, लॉन्ग टाइम, तो हम वो बंद करने की सोच रहे हैं अभी। नहीं, आप एक काम करिए, आप उसको साउथ ईस्ट में रखिए। जब आप इसको साउथ ईस्ट में रखेंगे तो जो स्टेयर्स हैं, जो स्टेयर्स के पास में से जो वो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर आ रहा है ना, जहां पर अभी आपने ये रखा हुआ था, वहां पर आप कोई बड़ा सा बैम्बू से रिलेटेड कोई प्लांट लगा दीजिए। बैम्बू प्लांट चाहे आर्टिफिशियल मिल जाएगा। साउथ वेस्ट वॉल, हाँ, साउथ वेस्ट वॉल पे बैम्बूज का प्लांट लगा दीजिए जो साउथ वेस्ट वॉल पे, और यू कैन कीप डायगनली गणेशा का जो मिट्टी का स्टेच्यू हो। गणेशा स्टैंडिंग और सिटिंग? सिटिंग रख लीजिए, छोटा सा टेबल रख के उस जहाँ पे आपने फिश एक्वेरियम रखा हुआ था वहां पर उस साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिएगा, लेकिन उसको डायगनली इस तरह से रखें कि वो सामने नॉर्थ ईस्ट को फेस करे। So that Ganesha faces north east. जी हाँ, डायगनली रख रहे हैं। जब वो नॉर्थ ईस्ट में फेस करेंगे तो बीच में एक, अगर आप विजुलाइज करिए, मैं जैसे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी थोड़ा सोचिए कि साउथ वेस्ट में अगर हमने गणेशा रखा है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायगनली नॉर्थ ईस्ट में अगर वो देख रहे हैं तो आप बीच में एक पॉइंट आ जाता है जो साउथ ईस्ट बन जाता है उनके लिए, जहाँ पे मैंने फिश एक्वेरियम कहा है। अच्छा, जब फिश एक्वेरियम करेंगे तो आप इसको पेन से ड्रॉ करेंगे तो एक ये ट्रायंगल शेप बन गई। जब ये अब आप देखिए ट्रायंगल शेप बन जाएगी, जब ये ट्रायंगल शेप बन जाएगी तो इट इज रिलेटिव विथ जो हम राहु प्लैनेट से इसकी हेल्प लेते हैं, प्लस ये साथ ही साथ आपको मनी से और चीजों से भी आपको ग्रो देती है। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर इसके बाद में भी देखते हैं कि सब ठीक है, फिशेस को कुछ नहीं हो रहा, तो दैट्स बेस्ट। भगवान नहीं करे अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी कुछ हो रहा है तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जरूर कहूंगी कि उस समय आपका जरूर कहीं घर साउथ वेस्ट खराब जा रहा है, तो मैं आपको फिश को रखने के लिए कभी एडवाइज नहीं करूंगी। या तो कहीं साउथ वेस्ट finances also you are having challenges, although it is it means there is something, it is kind of what is coming is going, ऐसे हाल चल रहा है, because one side is a rental property as I told you. तो शशि, it might be growth इतना नहीं हो रहा है। might be there is something wrong in the south west corner, क्योंकि साउथ वेस्ट या तो आपका लो हो सकता है, या वहाँ किचन होगी, या रेस्ट रूम हो सकता है, या उसका जो डिप्रेस्ड हो सकता है, या एक्सटेंडेड होगा। समथिंग इज रॉन्ग इन द साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी। अपने बाथरूम्स इज ऑल इन द नॉर्थ ईस्ट, वो भी मैंने आपसे सुना है कि दैट इज नॉट गुड। दैट्स नॉट गुड। तभी हमने आपसे बता रही हूँ कि आप इसको रखें, तो देन यू सी कि अगर आपको 2-3 वीक्स में। I will do that and I'll keep you posted if maybe after a few months. It's my pleasure शशि जी। और जल्दी से एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से आपके लिए। हाँ जी, I'm a very new listener. I'll try to do my best. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको काफी अच्छी लग रहा है कि आपको, जैसे कि आपने मेरे को बताया कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, और आपने पढ़ा भी, कह रहे हैं आप ब्लॉग्स पे भी पढ़ा। अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, इट इज ट्रू कि वो कोई ना कोई हमारे साथ में स्ट्रेस, मनी से, हेल्थ से, सब चीजों से लेकर आता है। अभी आज हम प्लैनेट्स के ऊपर ही बात कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विथ विच प्लैनेट? North east is Jupiter.
ओके जी, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और आपका जवाब सही Thank you है so या much for नहीं, taking my call. आप जीतते Thank हैं you या so नहीं, much. ये हम बताएंगे आपको अप्रोक्सीमेटली 3:55 के आसपास। सो स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? रेवा जी, जय माता दी। थैंक यू जी, जय माता दी। माय नेम इज पूजा। मुझे एक्चुअली ये जानना था कि हमारे इंडियंस में और कंट्री में भी साउथ फेसिंग होम ज्यादा डिजायरेबल नहीं होता, जी। तो व्हाट अबाउट व्हाट इज द मोस्ट प्रेफर्ड डायरेक्शन फॉर अ होम टू बी फेसिंग? पूजा जी, अगर जनरल वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू वास्तु कंसेप्ट, north east and east is the best direction to buy the house. But for after that we always see according to the date of birth of all family members that which direction is favorable. तो अगर आप जनरल मेरे से जानना चाहती हैं डियर, तो these directions नॉर्थ फेसिंग लीजिए, नॉर्थ ईस्ट लीजिए, ईस्ट लीजिए। ईस्ट में आके जरूर ध्यान दीजिए कि कई बार जो होता है कि सामने है घर, लेकिन अगर बिल्कुल राइट की तरफ में हमारा डोर चला जाएगा तो वो साउथ ईस्ट की तरफ चला जाएगा। नॉर्थ लेफ्ट में है तो वो नॉर्थ ईस्ट को है, दैट्स गुड। तो आप डिग्रीज को जरूर चेक कीजिए, या आप हमें ईमेल करें अपना डेट ऑफ बर्थ, फैमिली मेंबर्स का डेट ऑफ बर्थ। लेट मी सी अकॉर्डिंग टू वास्तु कुंडली चार्ट दैट विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू। Revati, like they say, I mean, as a married couple, so both of us would have to get that analyzed, yeah? Yes, of course, क्योंकि आप दोनों रह रहे हैं, मुझे आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ से देखना है कि बच्चे अगर होते हैं तो हम बच्चों का भी देखते हैं कि कौन सी फेवरेबल है, कौन सी एनर्जी मिल रही है, क्या वो एलिमेंट्स हमारे घर पे हैं कि नहीं। But what about this south? Okay, so we found a home which is actually west facing on the street, but the entrance of it is southwest facing. पूरा जो है वो west facing है, लेकिन उसका entrance दैट इज द साउथ वेस्ट। देखिए, अब साउथ वेस्ट है, आपने कब लिया ये घर? नहीं, लिया नहीं है, just actually we put an offer on it, we backed out just because it was southwest and so it had involved some of the south. जी। So we weren't sure. And I couldn't get to your program at that time, so. पूजा, ऐसा है कि साउथ वेस्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हम नहीं एडवाइज करते, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि साउथ वेस्ट है एंट्रेंस गेट, लेकिन हमारा आप कह सकते हैं कि मास्टर बेडरूम भी साउथ वेस्ट में है, किचन साउथ ईस्ट में है, बाथरूम, रेस्टरूम और किचन हमारा नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, साउथ वेस्ट में नहीं है, तो हमारे को सिर्फ इसी की एंट्रेंस डोर को ही रेक्टिफाई करना है। अब ये तो है नहीं कि अगर साउथ वेस्ट घर है या साउथ ईस्ट घर है तो लोग नहीं ले रहे, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं एंड नेगेटिविटी बहुत ज्यादा देता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि वॉट एवर वी अर्न वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज अ साइंस। आवर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट वी गेट द कॉस्मिक एनर्जी। तो जब साउथ वेस्ट में उसको रास्ता मिलेगा तो वो सब कुछ ड्रेन कर जाएगा, सब कुछ बाहर कर जाएगा। तो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू रेक्टिफाई दैट प्रॉपर्टी, मीन्स कि हम उतनी एनर्जी को कट ऑफ करके हम उसका फायदा लेते हैं। सो वी आर हैविंग 2-3 ऑप्शंस विद अस। नंबर 1, अगर आप ये देखती हैं कि घर आपको पसंद आ रहा है, बाकी चीजें अंदर की सारी वास्तु प्रिंसिपल्स के साथ में प्लेस्ड हैं, ये भी नहीं है कि 100% मिल रहा हो, लेकिन 80% भी अगर हमें मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, देन यू हैव टू रेक्टिफाई द डोर। और डोर को रेक्टिफाई करने के लिए आप कोई दूसरी एंट्रेंस भी चेक कर सकती हैं कि जहां इसको बंद करके हम एक और एंट्रेंस बना लें। और अगर आप सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है पर आप घर भी लेना चाहती हैं, इसी घर को चाहती हैं, देन डिवाइन वास्तु इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन, रीमॉडलिंग, वी कैन रेक्टिफाई योर प्रॉपर्टी। नंबर 3, नहीं तो अगर आप ये सोचें तो सोचिए, फिर किसी और प्रॉपर्टी की तरफ चलिए, फिर इस तरफ ध्यान मत दीजिए। तो मैंने आपको सारी ऑप्शंस दे दी। One more thing, this other home is east facing, लेकिन अंदर आए तो राइट हैंड में किचन है, इज दैट अ फेवरेबल थिंग? देखिए, अगर ईस्ट फेसिंग घर है, अगर आप अंदर आ रहे हैं तो राइट साइड में किचन है, देन इट इज नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट है, इट इज रिलेटेड विथ यू। माइग्रेन पेन, आपका जॉब से जुड़ा, करियर से जुड़ा, सब कुछ आएगा, सब कुछ नुकसान हो जाता है। तो सोल्यूशंस हैं, इनको रेक्टिफाई हम बहुत आराम से कर सकते हैं। रेक्टिफाई करके वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, रिमार्केबल रिजल्ट्स वी आर गेटिंग, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर मैं चाहती हूँ कि अगर हम नई चीज ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं पहले ही अच्छी चीज लें कि जो हमारे को कुछ कम थोड़ा करना पड़े। पर नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर वाइल बाइंग द प्रॉपर्टी।
जी, थैंक यू सो मच रेवा जी। यू ऑलवेज वेलकम पूजा। जल्दी से एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से है कि अगर आप जिस घर में भी अभी रह रहे हैं उस घर में अगर आपके पास में साउथ ईस्ट में किचन नहीं है तो एक अलग ऑप्शन भी होती है। अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं हो तो अकॉर्डिंग टू वास्तु कहाँ होनी चाहिए? जी, आप बताइए कहाँ? ideally, would it be southwest? Yeah, I'm not sure. I'm not Right? sure. आप ये मैं नहीं बोलूंगी राइट है रॉन्ग है, ये तो मैं बाद में बताऊंगी। My understanding southwest is still preferable. Okay, you are saying southwest is preferable. Pooja, where are you staying, my dear? I am in Pittsburgh. Okay, So you're calling from Pittsburgh? Yeah. Wow. All right. Well, thank you so much, Pooja. So, and we will be announcing in about 5 or 7 minutes if your answer was right, or if it was wrong, then what was the right answer. If you won, not won, stay tuned. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. लेते हैं अगला call. Hello, you're on air with Reva ji. Yes. Hi. Good afternoon, Reva ji. Good afternoon, my dear. मुझे हम लोग ने last year एक condo खरीदा, and I would like to see कि everything is okay with the position of and वास्तु and all. तो उसके लिए पूछना था आपसे. जी बताएं. Okay, so it is like L-shaped home, and northeast का corner है. वहाँ पे like 2 windows, and like northeast के corner is cut off, जैसे कि L-shape का जो होता है. And northeast corner is a kitchen. Northwest में है toilet, bathroom. Southwest में bedroom. And southeast corner is a balcony and a living room, basically. Or east wall it is a door entrance. Okay. And I believe the east door is the only door, but the east door is in the middle of the wall. Okay. It means you are entering from the east door. Yeah, entering from the east. Okay, if you are entering from the east, then while entering inside the house, the right side you are having a kitchen. Right side is the dining room. Then after that there is a kitchen. There is a kitchen. That's it. It means the kitchen is in the northeast corner. Yes. See, if everything is fine because the bathroom is in the northwest, that's very good due to air element. Southwest master bedroom you are using, that's also fine. Earth element, that will give you enhancement in your personal life, that will give you growth also. But while sleeping in this bedroom, you shouldn't have any window behind you, and the head should always towards south, not towards north. This you have to take care. Now I'm talking about the northeast. जैसे कि आपने बताया, if the kitchen is in the northeast direction, that will burn our opportunity. This is relative. This is relative with the females of the house. घर की females को कोई ना कोई health issues रहेंगे, migraine रहेगी, साथ ही साथ job से, career से जुड़े कई सवाल, कई problems आते हैं. तो it has to be rectified properly with the helps of divine tools. Means कि हम जब इसकी kitchen को change नहीं कर सकते, तो इसकी energy को कहाँ shift करेंगे? From north east to south east. South east जहाँ पर आपका family room है, यहाँ जहाँ आपकी balcony है, छोटा patio है, वहाँ पर इसकी energy को shift करेंगे इस घर से फायदा लेने के लिए. Only this is the way to work out on this. So rectify कैसे करेंगे आप? Rectify के आप हमसे बात कर सकते हैं. If you want, you can talk to us. We can fix that problem, that defect, because it affects on the females. तो उसमें we always take the help from divine tools that calls pyramidology to shift the energy. जैसे कि कई अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर आप बाईपास सर्जरी करते हैं तो आप क्या लेते हैं? वेन्स ले लेते हैं ना, बॉडी का थाई से लेंगे, इधर से लेंगे टू गिव द फ्लो टू द ब्लड. द सेम वे माय डियर वी डू द सर्जरी ऑफ द ड्वेलिंग्स. हम भी उसी को फ्लो को, उसी एनर्जी को एक जाने का, एक मिलने का रास्ता देते हैं. तो जब उसका नॉर्थ ईस्ट किचन की एनर्जी व्हेन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट, तो नेचुरली है कि घर में फीमेल्स भी शांत रहेंगी, टेम्परामेंट अच्छा रहेगा और आपको इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे. Sure. और मुझे भी मेडिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप मुझे डिटेल्स में अगर अपना फ्लोर प्लान मिले भेजिए. लेट मी हैव अ लुक. या मुझे मिल सकते हैं या स्केड्यूल कर सकते हैं एज यू विश. तो डिटेल्स में हम सारी बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड हाउ टू रेक्टिफाई इट.
ठीक है. यू कैन सेंड हर एन ईमेल. आप ईमेल भेज सकते हैं उन्हें at divineavc@gmail.com. ओके. A for Apple, V for Victor, C for Charlie. AVC. Okay, thank you. And now it's time for Reva ji to ask you a question. So stay tuned. What's your good name, please? Rajesh. Rajesh, from where you are calling, Rajesh? Sunnyvale. From Sunnyvale, Rajesh. Okay, Rajesh, I just want to know one thing, only one thing. You must be knowing anything about the Vastu or something or everything about Vastu. I know a little bit. I can try your question. Okay, you can try my question. Then just give me the very simple question I'm asking you. If you're having any tree, any big tree at the entrance door of your house, is it okay or not as Vastu principles? It is not okay. That is not okay. That is not okay. He says Rajesh, no. yes. Okay. Yes. Alright, Rajesh ji, stay tuned. हम बस थोड़ी ही देर में बताएंगे कि आपका जवाब सही है, अगर गलत है तो क्या सही है, और आपने अगर जीता है कि नहीं. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. लेते हैं क्विकली हमारा आज का ऑलमोस्ट आखिरी कॉल. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? या माय नेम इज सीमा. थोड़ा जोर से बोलेंगे मैडम, आवाज इतनी साफ नहीं आ रही है. अच्छा, मेरा नाम सीमा है. जी सीमा जी, कहाँ से बोल रहे हो? मैं कुपटीनो. जी बताइए. मेरा सवाल था, अभी मैं आपका शो सुन रही थी, उसमें बोल रहे थे कि जो मनी प्लांट है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए. सर मेरे घर में है, मैंने साउथ की तरफ रखा है, तो वो टाई कभी भी नहीं करना चाहिए, लाइक जो उसकी वेल आ रही है. सबसे पहले तो मनी प्लांट साउथ में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनी से ये वाटर एलिमेंट है. मनी प्लांट को देखा होगा ना कि आप बहुत रेयर पानी देते हैं, क्योंकि इसमें अपनी ही ज्यादा एफिशिएंसी है वाटर की. तो साउथ में तो इसको रखना ही नहीं चाहिए. अगर आपको मनी प्लांट रखना है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट तक रख सकते हैं इसको. या थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ ही है बेसिकली. हाँ, साउथ की तरफ बिल्कुल मत रखिए, और इसको बेल को चढ़ने मत दीजिए, दीवार के ऊपर मत चढ़ने दीजिए, इसको वॉल पे मत जाने दीजिए. तो मुझे इसको ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट आपने बोला या साउथ? हाँ जी बिल्कुल. साउथ की तरफ नहीं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाइए इसको. नॉर्थ, और उसको टाई नहीं करना है व्हील को? हाँ जी बिल्कुल, टाई नहीं करिए. अगर आप टाई करना चाहते भी हैं तो नॉर्थ की वॉल पे फिर भी ले जा सकते हैं, लेकिन ईस्ट की वॉल पे नहीं लेके जाएं. ओके. एंड वन मोर थिंग, अभी वो अक्षय तृतीया आ रहा है, तो we can do something like any good for the family. जी बिल्कुल. अक्षय तृतीया के लिए मैं अभी सभी आपको, अच्छा आपने भी सवाल कर लिया, मैं बाकी सभी लिस्टनर्स को भी बताना चाहूंगी कि अक्षय तृतीया की वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इसकी मान्यता है, क्योंकि इसी दिन ही कुबेर को दिया जाता है स्थान, सारी ट्रेजर को, सारे धन को संभालने के लिए. और कुबेर की ही पूजा जो हम वास्तु पुरुष के साथ में लेके चलते हैं. तो आपको क्या करना है, अक्षय तृतीया के दिन में स्पेशल सभी लिस्टनर्स के लिए, यू ट्राई टू बाय, आप छोटा सा कोई भी गोल्ड ले लीजिए, या तो मार्केट से गोल्ड बाय कीजिए या कुछ भी करें. लेकिन अगर आपके पास में वास्तु पुरुष की इमेज है गोल्ड की, या विष्णु भगवान जी की या लक्ष्मी जी की गोल्ड की जो भी इमेज है, उस इमेज को आप पूजा के स्थान पे जरूर रखिए. और जब आप पूजा के स्थान पे रखेंगे तो वहां पर हल्दी का, जो हल्दी की पूरी वाली गांठ होती है, वो जरूर दें. और खासकर अक्षय तृतीया के दिन, मंडे के दिन में मेरी सभी लिसनर्स को एडवाइज है टू गेट एवरीथिंग. कच्ची हल्दी जो होती है उसका यूज जरूर से जरूर करें, जिसमें आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, उसका टीका लगाना चाहें, कुछ भी करें, बट ट्राई टू यूज द कच्ची हल्दी अक्षय तृतीया के दिन में. और मीठा और नमकीन का भोग चाहे अपने फ्रेंड्स को दें, चाहे भगवान जी को दें, मीठा और नमकीन दोनों चीजों को लेकर जरूर से जरूर करें. इट विल हेल्प यू लॉट. थैंक यू एवा जी. जी सीमा जी, जल्दी से एक छोटा सा सवाल, क्योंकि समय आगे से आगे बढ़ता जा रहा है. अब मैं आपके लिए सीमा जी सवाल करती हूँ कि अगर नॉर्थ वेस्ट आप क्या सोचते हैं, मास्टर बेडरूम के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आपके लिए मास्टर बेडरूम के लिए नहीं सही है तो किसके लिए सही है सोना? नॉर्थ वेस्ट मैरिड कपल के लिए तो नहीं, साउथ वेस्ट है. नॉर्थ वेस्ट आई थिंक न्यूली कपल. जी Okay. और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी बताइए, और कुछ. दैट्स थिंग आई नो. साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए और साउथ की तरफ स्टेयरकेस होना चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट इज ओनली फॉर द, अगर बेडरूम है तो फॉर द आई थिंक न्यूली कपल, और आई थिंक गर्ल्स इन
उनको शादी के लिए होता है। जी, शी इज सेइंग हर आंसर इज न्यूलीवेड, राइट? न्यूलीवेड और शादी के लिए कह रही हैं। शादी के लिए, ओके। शादी जस्ट दे आर लुकिंग फॉर द मैरिज। आप कब से शो सुन रही हैं सीमा जी? मैं थोड़े टाइम से, बस थोड़ा टाइम पे सुन पाती, बिकॉज व्हेन आई पिक द किड्स देन आई लिसन हाफ ऑफ द शो, आई कैन नॉट लिसन बिकॉज आई हैव टू कम होम। चलिए कुछ कमेंट्स देना चाहेंगे? शो पसंद आया कि नहीं पसंद आता हमारा? नहीं, मुझे बहुत पसंद आता है। थैंक यू, बट मैं पूरा नहीं सुन पाती। दैट्स गुड, वेरी गुड, एंड ट्राई टू फॉलो दिस वास्तु प्रिंसिपल्स। ओके, तो मुझे मनी प्लांट बेसिकली ईस्ट और नॉर्थ में रखना है। जी हाँ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रखिए, साउथ ईस्ट में भी रखिए, नीचे की तरफ रखना है तो साउथ ईस्ट तक रखिए और उसको दीवार के साथ मत लगाइए। अच्छा, ओके, थैंक यू। वेलकम जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन रेवा जी। और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, यही सिलसिला खत्म करना पड़ेगा। हमारे पास 3 मिनट से भी कम है और हमें रैफल भी करना है, हमें सबका जवाब भी देना है। और आज हमारे साथ में 4 कॉलर्स थे। चारों कॉलर्स हमारे बहुत ही अच्छे थे, काफी अच्छा सवाल उनके भी थे और उन्होंने जवाब भी बहुत अच्छे दिए। शशि जी, आपका सवाल मैंने आपसे किया था कि नॉर्थ ईस्ट किससे रिलेटेड है? आपका बिल्कुल सही जवाब था, इट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट, यू आर राइट। नेक्स्ट पूजा पीटर्सबर्ग से बोल रहे थे, जिनसे मैंने बोला कि किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं हो तो कहाँ होनी चाहिए? पूजा, आपने जवाब दिया साउथ वेस्ट में। जी नहीं, साउथ वेस्ट में किचन होगी तो और परेशानी करेगी घर के मेल्स मेंबर को। अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं है तो इट्स ओके कर चलेगी नॉर्थ वेस्ट में। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बेस्ट, बस ओके, जैसे कह सकते हैं कि एवरेज जो चलेगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ किचन में। नेक्स्ट हमारे साथ में राजेश जी थे, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। सनीवेल से बोल रहे थे कि घर के एंट्रेंस के बाहर में अगर कोई बड़ा पेड़ है तो वो सही नहीं होता, वो ऑब्स्ट्रक्शन देता है एनर्जी को, जिसको हम बोलते हैं दिशाशूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ में थी सीमा जी कुपरटिनो से। बिल्कुल सही आपका जवाब था कि अगर नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होता है तो वो न्यूलीवेड्स कपल के लिए या जिनकी मैरिज डिले हो रही हो, अगर वो कपल इसको यूज करते हैं तो उन्हें बहुत बहुत फायदा होता है। हमारे 4 कॉलर्स में से हमारे 3 विनर्स थे। 3 विनर्स में थे शशि जी, आपको दिया जाता है रॉयल राइस का बैग। ऑलराइट शशि जी, सेंड मी एन ईमेल ira@radiozindagi.com एंड मैं आपको बता दूंगी आप ये कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। और सीमा जी फ्रॉम कुपरटिनो, आपको दिया जाता है गुज्जू भाई बनिया दबंग, एक प्ले है गुजराती प्ले जिसकी एक टिकट आपको दी जा रही है। आप भी मुझे ईमेल भेजिए। और राजेश जी फ्रॉम सनीवेल, आपको इनवाइट किया जाता है अंकित तिवारी का शो देखने के लिए। ऑलराइट, अंकित तिवारी का जो इवेंट है ये हो रहा है 2 मई को। इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन फेसबुक, आप जाके ढूंढ सकते हैं। और बाकी सभी जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी विनर्स हैं, आप सभी मुझे ईमेल जरूर भेजें ira@radiozindagi.com पे, और मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने प्राइजेस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं ira@radiozindagi.com। और मेरे सभी अपने लिसनर्स को, सभी कॉलर्स को, अगर जो भी हमारे विनर्स हैं, मेरी आप सबसे विनती है कि प्लीज आप अपना समय से अपने प्राइजेस को ले लीजिए। नहीं तो अगर 1 वीक तक नहीं लेंगे तो उसके बाद में वो मुश्किल हो जाता है वो ट्रैक करना और वो मेरे ख्याल से इनवैलिड भी हो जाता है। इनवैलिड हो जाएगा, आप लीजिए, बस ले तो लीजिए। फिर आपको शिकायत का हम ये मौका नहीं देना चाहते। तो आज के भी जो विनर थे ये सही है, 1 वीक आपके पास में है। अगले थर्सडे के बाद में आप इनवैलिड होंगे, फिर आपको नहीं मिलेगा। जी, ऐसा ना हो कि फिर लिसनर कहें कि रेवा जी रॉयल राइस का पूरा बैग ईरा के लिए खा गई। वेल, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू ईरा, जय माता दी। जय माता दी। लिसनर्स, आप सभी सुन सकते हैं रेवा जी का ये शो होता है एवरी थर्सडे 3 से 4 बजे। हम मिलेंगे आपसे अब अगले थर्सडे। जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships, prosperity into your business, and peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.